नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम अगले 3 दिनों के मौसम की बात करेंगे, क्या संभावनाएं हैं। और उससे पहले एक बार नजर डालते हैं मानसून के बाद अब तक हुई बारिश के आंकड़ों पर, यानी 22 नवंबर और 1 अक्टूबर और 22 नवंबर के बीच में कितनी वर्षा रिकॉर्ड की है। साथ ही बात करेंगे कि इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश होती कहां पर है। इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश होती है साउथ इंडिया के क्षेत्रों में, जहां पर नॉर्मल रेनफॉल का फिगर है 223.3 mm, 223.3 मिलीमीटर वर्षा नॉर्मल है, जबकि यहां पर रिकॉर्ड की गई है 2% सरप्लस, यानी 227.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। दूसरे नंबर पर बारिश वाला क्षेत्र है पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश होती है, जहां पर अब तक 141.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन हुई है 17% ज़्यादा और बारिश का आंकड़ा है 164.8 मिलीमीटर। इसके अलावा तीसरे स्थान पर हम अगर देखें तो यहाँ पर है सेंट्रल इंडिया, जहाँ पर आमतौर पर 68 mm के आसपास रेनफॉल होती है और रिकॉर्ड की गई है 93 mm, जो 38% सरप्लस है। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर मात्र 29.6 मिलीमीटर वर्षा होती है और ये चौथे स्थान पर है उत्तर भारत का क्षेत्र, जहां पर हुई है 169% ज्यादा बारिश, 79.5 mm। लेकिन आपको बता दें कि अब से लेकर दिसंबर और जनवरी में सेंट्रल इंडिया को पीछे छोड़ देगा उत्तर भारत, क्योंकि सेंट्रल इंडिया उतना ज़्यादा मौसमी सिस्टमों से प्रभावित नहीं होगा जितना उत्तर भारत, खासतौर पर कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, जिसकी वजह से ये नॉर्मल के आंकड़े भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। और अब हम अगर बात करें अगले 3 दिनों के मौसम की, तो आज दोस्तों आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर क्लियर वेदर है पूरी तरह से। उत्तराखंड और लद्दाख में कुछ जगहों पर जरूर बादल थे, बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर है। और यहाँ से पंजाब से होते हुए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन सभी भागों में लगातार उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इन्हीं हवाओं के बदौलत, इन्हीं हवाओं के चलते तापमान में गिरावट का क्रम बना हुआ है। मिनिमम टेम्परेचर गिर रहे हैं, मैक्सिमम नॉर्मल के आसपास बने हुए हैं और आसमान यहाँ पर साफ है। इस वजह से ज़्यादा तापमान में फेरबदल दिन के तापमान में नहीं हो रहा है। जब तक कि अब अगला स्पेल बारिश का और बर्फबारी का उत्तर भारत में नहीं आता है, तब तक यहाँ मैक्सिमम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। और साथ ही मिनिमम टेम्परेचर में बड़ी गिरावट अगर देखनी है या उसका इंतज़ार है आपको, तो एक अच्छा हैवी स्नोफॉल का स्पेल उत्तर भारत में उसकी दरकार रहेगी। इस बीच जो डिप्रेशन बना हुआ था बिल्कुल कोस्ट के करीब है और नेल्लोर तथा एडजॉइनिंग चेन्नई और आसपास के भागों में कई जगहों पर इसके प्रभाव से भारी वर्षा हो रही है। साथ ही साथ जो प्रकाशम और विशाखापत्तनम का हिस्सा है, तटीय इलाका, इन भागों में भी तेज़ हवाएं चल रही हैं और लगातार बारिश का माफ कीजिएगा क्रम बना हुआ है और यहाँ पर बारिश का सिलसिला आज दिन भर बना रहेगा। इंटीरियर पोर्शन में अगर देखें तो आंतरिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों पर बादल बढ़ जाएंगे और हवाओं के साथ यहां पर हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बादल छाने की संभावना है, कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, इंक्लूडिंग गोवा। केरल में भी लाइट रेन के चांसेस माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मौसम ठंडा हो रहा है इसलिए ये स्थितियां हैं। और यहाँ पर दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर भी कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर लगातार बना हुआ है। अगला वेदर सिस्टम जब तक कि स्ट्रांग नहीं बनेगा और सेंट्रल इंडिया की तरफ नहीं मूव करेगा, तब तक यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में मेरे मित्र हैं, किसान भाई हैं, इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का, वहाँ पर अभी इंतज़ार ये बना रहेगा। और अगले कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के ज़्यादातर जिलों और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, इन भागों में ये इंतज़ार खत्म नहीं होगा, इंक्लूडिंग राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, साथ ही साथ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें। यहाँ पर आप देखिए कल यानी 23 नवंबर को क्या सिचुएशन होगी। सिचुएशन सिमिलर रहेगी। दक्षिणी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश तक इन हवाओं का असर रहेगा, उत्तरी हवाओं का। तो बैतूल हो, उमरिया हो, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और भोपाल, विदिशा, शाहजहाँपुर, साथ ही साथ खजुराहो, सीधी, उमरिया, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट हो रही है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग जो हैं उससे सटे हुए जो महाराष्ट्र के हिस्से हैं, इन भागों में भी तापमान गिरेगा। उसके बाद नीचे चलेंगे तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में ज़्यादातर जगहों पर हवाओं का रुख बदला हुआ है। नागपुर में भी, मुंबई, गढ़चिरौली, चंद्रपुर में भी, तो यहाँ पर तापमान में गिरावट नहीं होगी, बल्कि थोड़ा सा मिनिमम टेम्परेचर बढ़ सकते हैं। गुजरात में तापमान गिरेगा, राजस्थान से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक तापमान गिरेगा। ओडिशा के भी उत्तरी इलाकों में इन पश्चिमी हवाओं का असर होने के चलते मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है और मौसम काफ़ी प्लेजेंटली कूल हो सकता है यहाँ पर। और इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखिए आप, ये सिस्टम अंदर आ चुका है और यहाँ उत्तरी तमिलनाडु इंक्लूडिंग पुदुचेरी और चेन्नई, साथ ही साथ ये उत्तरी केरल और कर्नाटक के ज़्यादातर ज़िले, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय इलाके, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। तो इस सिस्टम का अगर सबसे ज़्यादा एरिया में इम्पैक्ट आप देखेंगे तो कल ही यानी 23 नवंबर को ही नज़र आ रहा है। इसके बाद फिर कमज़ोर हो जाएगा। पहले अभी भी इतना ज़्यादा प्रभावशाली इम्पैक्ट इसका देखने को नहीं मिल रहा है। तो आइए देखते हैं
23-24 नवंबर को क्या रहेगा, 24 नवंबर को भी इसका प्रभाव रहेगा और 24 नवंबर को दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के दक्षिणी मध्य भागों और कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों, साथ ही साथ गोवा, कर्नाटक के लगभग सभी क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, उत्तरी तमिलनाडु में और केरल में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। और ये सिस्टम जब बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में पहुंचेगा तो वहां फिर से हो सकता है इसको सपोर्ट मिले और ये इंटेंसीफाई होकर लो प्रेशर बने, कमजोर होने के बावजूद वेल मार्क्ड या डिप्रेशन बने, लेकिन अभी इसके चांसेस कम नजर आ रहे हैं। इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखिए तो दक्षिणी एमपी में थोड़ा सा हवाओं का डिस्टर्बेंस दिखेगा और राजस्थान और गुजरात के भागों में जहां पर थोड़ा टेम्परेचर में ठंडी हवाओं का जो असर था वो कम हो जाएगा, लेकिन बाकी जगहों पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों और पूर्वी क्षेत्रों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, इन भागों पर हवाओं का असर रहेगा। उत्तर भारत के पहाड़ों पर स्नोफॉल नहीं होगी। अगर स्नो क्लैड माउंटेन आपको देखने यानी बर्फ की सफ़ेद चादर से ढकी वादियाँ आपको देखनी है तो श्रीनगर समेत गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम जा सकते हैं आप, या फिर हिमाचल प्रदेश में शिमला और कुल्लू मनाली समेत तमाम जगहों पर जा सकते हैं। लेकिन गिरती हुई स्नोफॉल का आनंद लेना है तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। पर्वतीय इलाकों में अभी बर्फबारी नहीं होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मैं अपडेट करता रहूंगा आपके क्षेत्र में कोई भी मौसमी बदलाव होगा उसके बारे में। धन्यवाद।